ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक वीडियो आई है जिसने बड़ी थरथल्ली मचाई हुई है बहुत सारे लोगों में, डॉक्टर कमर चीमा साहब की, जिसमें वो साजिद ताड़र साहब से एनालिसिस ले रहे हैं। साजिद ताड़र साहब अमेरिका में रहते हैं। आई डोंट नो उनकी वैसे क्या एक्सपर्टीज़ है, लेकिन वो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं आजकल। तो मेरा ख़्याल से दर्द रखते हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जो लोग पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। ज़ाहिर बात है, ये जो जिस कंडीशन से हम गुज़र रहे हैं, जिस तरह के इलेक्शंस हुए, एक पॉपुलर लीडर को जेल में बंद किया हुआ है, उसकी अपनी भी गलतियाँ थी। लेकिन जो करते-धरते हैं, उन्होंने ही इस मुल्क को जकड़ा हुआ है पिछले 75 सालों से। शुरू के अगर 10 साल नहीं जकड़ा था, तो उसके बाद से जकड़ लिया, अगर आपने वो पीरियड इंक्लूड नहीं करना। तो उसके नतीजे में ये क्या मुल्क बनाया इन्होंने। इसको इकोनॉमिक तरक्की भी नहीं दी, इस कौम की तरबियत भी ठीक नहीं की और इस मुल्क में डेमोक्रेसी भी नहीं सही चलने दी और मज़हबियत को, मज़हबी शिद्दत पसंदी को बढ़ा दिया। तो इसका क्या नतीजा निकला, आप सबके सामने है। तो उस हवाले से मुझे लगता है बात हो रही है न्यूक्लियर वेपन्स के हिसाब से। उसके ऊपर बात करते हैं। सेलिंग न्यूक्लियर वेपन्स इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है। तो क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कहा ये जा रहा है कि हमारे मुल्क में ऑब्वियसली आईएमएफ का अगला प्रोग्राम आना, पता नहीं 25वां 26वां, आई डोंट नो हाउ मेनी हो चुके हैं और उसमें फिर महंगाई का तूफान टूटना है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हमने पाकिस्तान को एक मिलिट्री स्टेट बना दिया। पाकिस्तान को एक मिलिट्री स्टेट बना दिया और उसके नतीजे में हमने, हमारे जो फादर ऑफ द बॉम्ब थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने कहा हमें अगर घास खानी पड़ेगी तो घास खा लेंगे, लेकिन बम ज़रूर बनाएँगे। तो बम तो बना लिया, लेकिन अब कौम वाक़ई घास खा रही है बेचारी। वो जो गरीब लोग हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, बिजली का बिल इतना महँगा आ जाता है कि पूरी तनख़्वाह उस पे ही निकल जाती है, तो बेचारे घास ही खाएँगे। तो उसके नतीजे में उनको क्या फ़ायदा है बम का? इंडिया से दुश्मनी कर ली, इंडिया के पास तो बहुत सारे बम भी हैं और जिनके लिए हमने बम बनाया था, उनके पास भी बहुत सारे बम हैं, लेकिन उनकी आवाम जो है घास नहीं खा रही, उनकी आवाम पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रही है। तो चलें देखते हैं वो क्या कह रहे हो। जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तार साहब पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा वाशिंगटन में बैठा है क्योंकि आप भी वाशिंगटन में हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं, वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है, वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम आईएमएफ से पैसे लेने लगे हैं। तार साहब ये जितने लोग आईएमएफ की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तार साहब ये क्या शर्मिंदगी की बात है? मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोज़ीशन है एक एडवर्सियल पोज़ीशन है, एडवर्सरीज़ हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग ये थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि ये हमारे जो कौमी यूथ की तरफ इनका इशारा है। जिन लोगों को नहीं पता कि इस वक़्त कौमी यूथ जो है आईएमएफ के बाहर भी गई और खान साहब की ईमा पे, उनके डायरेक्शन पे उन्होंने ये कहा कि आईएमएफ का बेल आउट इनको मत दो, क्योंकि इन्होंने कौम का मैंडेट चोरी किया है, जिसके अंदर बहुत सारी सदाकत भी है। तो बहुत सारे जो एंटी इमरान खान फोर्सेज़ हैं या लोग हैं, वो ये कह रहे हैं, "ओह! ये क्या हो गया? देखो यार, आप अपने मुल्क को ही तबाह कर रहे हो।" जो इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, उनका मतलब वाक़ई ये नहीं होता कि हमारी आवाम भूखी मर जाए, जिस तरह का पेंट किया जा रहा है। उसका मकसद ये होता है कि जब हम आईएमएफ पे या अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे, तो इससे वो बेल आउट खत्म नहीं करेंगे। हाँ, उससे उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा कि आप नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, जो इतना आपने उनको एक ढील दी हुई है, उस पे थोड़ी नज़रसानी करें, उसको ज़रा रिविज़िट करें अपनी पॉलिसी को और इनको मजबूर करें कि जो डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ किया है इस मुल्क में, वो ना हो। ये होता है मकसद। जैसे आप देख लें, इस वक़्त अमेरिका इसराइल के ऊपर बड़ा प्रेशर डाल रहा है कि जंग बंद करो, रफ़ा पे हमला मत करो, क्योंकि अमेरिका के ऊपर अवाम का बहुत बड़ा प्रेशर है। एक पॉपुलर मूवमेंट है वोक्स की, लेफ्टिस्ट की, बाइडेन के अपने जो वोट बेस है, उसके अंदर से लोगों की आवाज़ें उठ रही हैं कि यार, ये इसराइल की इन्होंने जो एक अनकंडीशनल किस्म की सपोर्ट रखी हुई है, ये बंद की जाए। जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली बाइडेन जो है वो प्रेशर डालेगा। ट्रंप कह रहा है कि मैं डबल डाउन करूँगा, क्योंकि ट्रंप का जो वोटर बेस है, वो प्रो इसराइल है। तो ये सिंपल सी पॉलिटिक्स की बात है। तो ये वो गैल्वेनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी आवाम को उठाएँगे, तो जो अमेरिका के ऊपर अगर प्रेशर पड़ेगा, तो फिर शायद जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। तो अब आईएमएफ की तरह इन्होंने न्यूक्लियर की भी बहस छेड़ दी है। पता नहीं इसमें कोई सच्चाई तो मुझे नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये एक पॉलिटिकल टूल है, जिसके ऊपर से इन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब ये क्या फॉल्ट लाइन मसला क्या है हमारा? बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना। चीमा साहब, मैंने बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक़्त गर्दिश कर रही है कि आईएमएफ के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं। मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ, वो पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी उसमें। लेकिन चीमा साहब, मैं ख़ास कर
आज अपने दुख का इज़हार करूँगा, जो नारे लगा रहे हैं, आर्मी चीफ साहब के नाम ले, आईएसआई के चीफ साहब का नाम ले के वो नारे लगा रहे हैं, व्हिच इज़ नथिंग टू डू विद आईएमएफ। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूँ, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि आईएमएफ जो है उसका अपोजिशन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर अ मॉनेटरी एजेंसी, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सियासत के साथ कोई रिलेशनशिप। खान साहब को मैं फिर गिला दूंगा इस चीज का। खान साहब जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो पीरो मुर्शिद बन चुके हैं, उनको ऑक्सफोर्ड ये नहीं सिखा सका कि यू हैव टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, अप्रोप्रिएट एंटिटी। मैंने शायद कल ही ये कहा था कि आप रिपब्लिकन पार्टी को लेटर लिखते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है। आप डेमोक्रेट पार्टी को लिखें कि आप हमारी, यार आईएमएफ को जाके कहना और फिर उसके सामने खड़े होकर आप आर्मी चीफ का नाम लेने के गाड़ी। और इसमें मुझे ये बताया फायदा किस फायदा हो रहा है। लोग आज जो आईएमएफ के सामने, खासकर देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा, फायदा इसमें उन लोगों का है जो प्रो डेमोक्रेसी हैं। अगेन आईएमएफ ठीक है, ये बात सही है कि वो एक मॉनेटरी डिपार्टमेंट है, लेकिन उसके ऊपर सबको पता है कि वो अमेरिका का टूल है। अमेरिका उसको यूज करता है अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बाइडेन जो है वो उनको खान साहब पसंद नहीं है। और खान साहब और ये जो प्रेशर है वो फिर बाय एक्सटेंशन डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर भी पड़ता है, अमेरिका के ऊपर भी पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये सही पॉलिसी है या गलत पॉलिसी है, आई एम जस्ट सिंपली सेइंग कि उनकी पोजीशन को स्ट्रॉ मैन ना कीजिए, स्टील मैन करके उनकी पोजीशन को बताएं। आईएमएफ का ऑफिस वाशिंगटन डीसी में मेरा ख्याल 4 या 5 ब्लॉक, वर्ल्ड बैंक के साथ अगली गली में अंदर पड़ 7-5 ब्लॉक के फासले पे स्टेट डिपार्टमेंट। हम क्या नक्शा पे और चीमा साहब एग्जैक्टली वो यही नक्शा पेश करना चाह रहे हैं। दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। यू आर एक्नॉलेजिंग कि क्या नक्शा जा रहा है, वो यही नक्शा उनके सामने जा रहा है कि यार पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का कत्लेआम हो रहा है। आप लोग जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप जिनको बेल आउट पैकेजेस दे रहे हैं, ये एक इसको आपको रिकॉग्नाइज इस गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वेदर दैट्स राइट और रॉन्ग, आई एम सिंपली टेलिंग यू कि जो खान साहब के जो ये जो हमारे कौमी यूथ के जो लोग हैं, उनका मकसद ये है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि क्या इसका असर होगा, फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि क्या नहीं होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट डज दैट मीन? मैं आज खासकर मैंने तो मुझे कोई एतराज, मुझे ऐसे लोगों की सपोर्ट हासिल, मैं चाहता भी नहीं ऐसे लोगों की सपोर्ट। काश यही लोग पाकिस्तान के लिए कभी नहीं करते, काश पाकिस्तान के लिए लॉबी करते, काश आज तक पाकिस्तान के लिए खड़े होते। साथ कुछ ऐसे लोग वहां खड़े मौजूद थे जब मैंने वो वीडियो देखी है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर खान नहीं तो हमें पाकिस्तान ही नहीं चाहिए। नौजुबिल्ला। इनको ये नहीं पता कि भुट्टो के बारे में भी लोग यही बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान कायदे आजम के बगैर भी पाकिस्तान किसी एक शख्सी इंसान की वजह से जो है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जिन आप लोगों के नाम लेके नारे लगा रहे हैं वहां, आप मुझे ये बताएं, आप जनरल पाशा के रिश्तेदार आप नहीं है, जनरल फैज के रिश्तेदार नहीं है आप, आपको लाने वाले कौन है? यूनिफॉर्म में थे लोग। इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है कि जो हमारे करंट आर्मी चीफ हैं, उनसे इनको ख़ास मोहब्बत है, और इसके अंदर इनकी कुछ शिकायत जो हैं वो सही भी हैं कि जो इस हुकूमत को जो लाया गया है, जिसमें कौम के मैंडेट को चोरी किया गया है, अकॉर्डिंग टू देम, एंड आई थिंक देयर इज़ सम ट्रूथ इन दैट एज़ वेल, उसमें वो उसका ज़िम्मेदार जो है वो करंट आर्मी चीफ के ऊपर ही ये लोग इशारा करते हैं। आज क्यों आप पाकिस्तानी जर्नलों के नाम लेके गालियां निकाल रहे हैं? क्या वजह है? और दूसरा उसमें किसका फायदा है? किसी का कोई फायदा नहीं। और मैं ये बिलखुसूस फ़ायदा है, ज़ाहिर-सी बात है, पीटीआई का फ़ायदा, दैट्स हाउ दे सी इट। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कभी ऐसे हुआ है? कहते हैं जी इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसी है उसके चीफ आएंगे और वो अपने साथ बम लेके चले जाएंगे। यार खुदा, केक है डालना उन्होंने उठा के ले जाना। Yeah, ये against, I think they're straw manning. I don't think that's what their objective is. उनका objective ये है कि इनके ऊपर अगर इस तरह की कोई डील हो रही है, again they're conspiracy theorists. I don't think ऐसी कोई बात है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। यही तो एक ट्रम्प का कार्ड है हमारे पास कि भाई हम एक एटमी ताकत है, आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। कि पाकिस्तानियों को बड़ी गलत फहमी है कि वो इसी तरह करते रहते हैं, और उसके रिजल्ट में ये कंस्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं कि इसलिए वेस्ट जो है ना हमें बड़ा मजबूत कमजोर कर रहा है ताकि हमारे बमों के ऊपर कहीं ना उनका हाथ आ जाए। सो ये एक बड़ा कॉमन सा बिलीफ है। आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट दिस। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप। ये मैंने आपको कल भी शायद बताया था कि इस वक्त पीटीआई अमेरिका एक अलग ग्रुप है और इस वक्त जो पीटीआई पाकिस्तान है वो एक अलग। पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की ग्रुपिंग है, वकीलों का अलग ग्रुप है, कारकुनों का अलग ग्रुप। फिर उसके बाद अंदर कई ग्रुप बन चुके हैं। मैं देख रहा हूँ कल इन्होंने 5 आपके जर्नलिस्ट बैन किए हैं पीटीआई ने, लेकिन शाम को ही इनके एक बड़ा लीडर जो है वो शाम को। लेकिन चीमा साहब, इसको मैं ट्रीजन का नाम, ये जो कुछ हो रहा है यहाँ, दिस इज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। दूसरा अगेन ये वही चीजें हैं, ट्रीजन, गुस्ताखी। आई यूज्ड टू एग्री विद अ लॉट विद साजिद ताड़र। मैंने इनकी 1-2 वीडियोस ही देखी हैं, बट आई थिंक अगेन दीज आर लोडेड टर्म्स। ये तो लोडेड टर्म्स यूज कर रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि वो तो गुस्ताख है, तो गद्दार है। यू कैन आस्क हिम अ काउंटर क्वेश्चन ऑन दिस कि जो कौम के मैंडेट में डाका डाले या जो ठप्पे लगाए, वोट बॉक्सों को स्टफ करे, जो वीडियोस आई हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो लोग हार रहे थे उनके आगे एक और जीरो लगा के उनको इलेक्शन जिता दिया जाए। जो लोग मान गए थे कि हम हार गए हैं, वो अगले सुबह उठ के कहते हैं हम जीत गए हैं। तो क्या वो गद्दारी या ट्रीजन के जुमरे में नहीं आता? आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट गिविंग ए काउंटर आर्गुमेंट मैं आपको दे रहा हूं कि ऐसे होता। जो मुर्शिद पाक है वो उधर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका। आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? 3.5 साल की आपकी हिस्ट्री मौजूद है। आपने पाकिस्तान के लिए क्या? आपने जिनों के साथ, काले जादू और काले बकरों के साथ आपने एटॉमिक पावर को चलाया। आपने क्या किया? उस्मान देयर इज सम ट्रुथ टू दैट। बुजदार को आप अभी तक, आपका क्या ख्याल है? लोग भूल चुके हैं। इस समय से बाहर के लेकिन इसमें कसूर इनका नहीं है। हो जाओ, मैं इनका कसूर नहीं। फिर किसका? मैं कसूर उनका करूंगा जिन्होंने जेल को मैरियट बनाया, जो जेल के अंदर रोजाना एक दरबार लगता है, जो जेल से इकोनॉमिस्ट को जो आर्टिकल लिखता है,
और जो इजाज़त देते हैं। These are included in his human rights. Political prisoners को पूरी दुनिया में इसी तरह ही किया जाता है। बजाय इसके कि आपने इमरान खान के ऊपर चाहे जितने मर्ज़ी दहशतगर्दी के और पता नहीं कौन-कौन से मुकदमे आपने ठोक दिए हों, जेलों में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। आईएमएफ के सामने, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के दफ्तर के सामने, यूएनओ के दफ्तर के सामने, वरना और मुज़ाहरे होंगे। फिर व्हाइट हाउस के सामने भी होंगे, कांग्रेस के सामने भी होंगे, फिर हर जगह पे होंगे। ये आप ऐसे डंडा नहीं चला सकते। डंडा चला के आपने देख लिया कि उसका क्या रिजल्ट निकला और उससे ज़्यादा उनको अवाम के अंदर गुस्सा पैदा होगा। सो ताड़र साहब, आई डोंट नो आप कहाँ से पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए हैं? जिन्होंने अभी तक 9 मई के खिलाफ फैसले नहीं, जिन्होंने इन लोगों के अभी तक शिनाख्ती कार्ड, नाई कार्ड और इनके पासपोर्ट अभी तक जिन्होंने सस्पेंड नहीं किए, उनका ही इज एक्चुअली सेइंग कि यू शुड डबल डाउन ऑन दैट। पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी, हजारों लोगों को जेल में रखा, अभी तक लोग जेल में सड़ रहे हैं, बहुत सारे पीटीआई के लोग भागे हुए हैं, शहरियार अफरीदी की बाजू तोड़ दी इन्होंने। इससे पहले हुआ था, चलो 9 मई से पहले वो शहबाज गिल था। अगेन आई डिस्पाइज द पॉलिटिक्स ऑफ पीटीआई, लेकिन ये मौसूफ फरमा रहे हैं कि और जबरदस्ती करो उनके ऊपर, यानी जितने जुल्म किए हैं, जितने ह्यूमन राइट्स के अब्यूसेस किए हैं, और करो। ये सीधी साजिद ताड़ा साहब, मुझे लगता है आप तीसियां कर रहे हैं। ताड़ साहब, इनके कर देने चाहिए पासपोर्ट, ऐसे तो नहीं करना चाहिए सर, इतना एक्शन तो नहीं जो लगता। एंटी स्टेट होगा और वो अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट, मुझे मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। चीमा साहब, इंडिया ने मैं मिसाल मैं चीमा साहब अमेरिकन, मैं एंटी स्टेट यहाँ काम करूंगा, आपका क्या ख्याल है? अमेरिका मुझे इजाजत 6 जनवरी पे जो लोग आए थे, क्या ख्याल है? उनको 18-18 साल की सजाएं दी। यहाँ पे मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ, सिविलियन कोर्ट्स ने 18-18 साल की सजाएं दी हैं 6 जनवरी वालों। तो वहां पे जो कोर कमांडर के घर के अंदर घुस के, उनको ऐसे ट्रंप ने कहा कि वो उनको पार्डन कर देगा जब वो आएगा। जिन्होंने कोर कमांडर की पतलून लेके बाहर लोगों में मजाक उड़ाया था, आपका क्या ख्याल है उनका आखिरी बंदा? वो कोर कमांडर कौन था? वो लाहौर का कोर कमांडर, जो उस वक्त कमांड कर रहा था ऐसी फौज को जो इंडिया के साथ खड़ी। आपका क्या ख्याल है? उनको सजाएं नहीं? दैट्स ट्रू। 9 मई का जो ब्लंडर किया था खान साहब ने और उनके लोगों ने, ब्लंडर हुआ था बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत सारी प्रोवोकेशन थी। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल केस। अमेरिका की तरह का भी सिंपल केस नहीं है। और उन्होंने अमेरिका में भी उन्होंने ट्रंप को, क्या ट्रंप अंदर बैठा हुआ है जिस तरह इमरान खान को इन्होंने अंदर किया हुआ है? ट्रंप के ऊपर कितने केसेस उन्होंने किए हैं, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ती जा रही है। तो ये जो एंटी स्टेट के जो आप एक्यूजेशंस हैं, ये इतने आराम से लगते नहीं है। इसीलिए एक आम क्रिमिनल जो होता है, जो क्रिमिनल किसी को छुरा मार देता है या कत्ल कर देता है, उसको सजा देना आसान होता है एविडेंस की बेस पे। लेकिन जो पॉलिटिकल नौयत के जो सो कॉल्ड क्राइम्स होते हैं, उनको इतनी आराम से नहीं देखा जाता, वो इतने आराम से टैकल नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसका फॉल आउट होता है, उसके रेपरकशंस होते हैं, उसका एक रिस्पॉन्स आता है दूसरी तरफ से। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। तो सजाएं क्यों? यहाँ पे जो ट्रीजन का मुर्तकब होता है, उसका शिनाख्ती कार्ड, उसका नाई कार्ड क्यों नहीं सस्पेंड होना चाहिए? आप मुझे मैं तो एक मेरी बात खत्म कर। पन्नू साहब के साथ जिन्होंने यहाँ सपोर्ट किया है, उनकी जायदादें भारत में जब्त कर ली गई हैं। चीमा साहब, यस, यही बात करने लगा। तो चीमा साहब, अगर भारत पन्नू जो है वो इंडिया को तोड़ने की बात करता है। मेरा नहीं ख्याल खान साहब ने कभी कहा है कि पाकिस्तान को तोड़ दो, या वो लोग जो निकले थे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को तोड़ दो। वो पाकिस्तान की मोहब्बत में निकले थे। और जाहिर बात है, जब मॉब निकलता है तो मॉब फिर इस तरह की गलत हरकतें कर देता है। और उनको भी चार्ज अप किया गया था खान साहब की तरफ से। खान साहब ने कहा था मैं एक रेड लाइन हूँ, मुझे उठाएंगे। तो खान साहब ने बहुत गलत गंदी हरकतें की, लेकिन अगेन फॉल्स इक्विवेलेंट। पन्नू जो है वो तो कहता है कि उसने खालिस्तान बनाना है, उसने इंडिया को तोड़ना है। मेरा नहीं ख्याल किसी खान साहब के किसी बंदे ने, या ये जो लोग निकले थे जो बिफर गए थे गुस्से से, उन्होंने ये बात कही थी। वो गुस्से में आए थे। अगेन इट्स नॉट राइट, गलत किया उन्होंने, और जो किया वो उसका खमियाजा उन्हें भुगतना भी चाहिए। जो निचले लेवल के जो लोग हैं उनके ऊपर प्रॉपर केस होना चाहिए। जिस तरह शहरियार अफरीदी की बाजू इन्होंने फालिज कर दी, टॉर्चर किए इमरान नियाज खान के साथ, ये जो 6 जनवरी के लोग हैं उनके साथ वो काम नहीं हुआ। सजा सुनाए, जेल में रखें, ठीक है, वो करें। लेकिन जो ये अभी तक खींचते हुए लेके आए हैं, जिस तरह खान साहब को अंदर तुन्ना हुआ है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। अपनी रिट ऑफ जो स्टेट है उसको करने के लिए जायदादें जब्त कर सकता है। आप शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी सस्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इस तरह करें, छोड़ देंगे स्टेट इस तरह। ओह, ये आपने गलत बात कर दी। जिस तरह यहाँ किसी ने कहा था, ये आपने इसको भी ट्रीजन के ज़ुमरे में डाला जा सकता है। आई एम जस्ट सेइंग, आई नो व्हाट यू सेइंग, लेकिन इस तरह बात नहीं होती ताड़र साहब। इतना आसान नहीं होता कि आप किसी को भी एंटी स्टेट कह के उसके पासपोर्ट जब्त कर दें। मगर यू हैव टू प्रूव दैट इन कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे आपने बताया अमेरिका वाला भी जो हुआ, वो उन्होंने मिलिट्री कोर्ट में नहीं किया, उन्होंने आम अदालत में किया। करो इसको आम अदालत में चलाओ इन सारों को, सारे आपके उड़ जाएंगे। यहीं से वो एक यहाँ पे एक नुमाइंदा है जो बैठा, जिसने कहा था ख्वाजा नहीं है तो सियालकोट इंडिया को दे दें, तो फिर दे दें सियालकोट इंडिया को। वो तो यही चाहते हैं। तो यही आज जो आईएमएफ के सामने खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, आपके आर्मी चीफ का नाम ले ले, वो क्या चाहते हैं? उनसे पूछना चाहिए क्या चाहते हो। चीमा साहब, मैंने बड़ी तफसील के साथ आपके इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है, उन्होंने बड़ा भरपूर जवाब दिया है उमर अयूब की सारी स्टेटमेंट का, और बिलखसूस उन्होंने एक एनीवे, आई थिंक मेरा ख्याल हमने बात कर ली। कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारे जो पीटीआई के लोग हैं उनका थोड़ा-सा गुस्सा है, जिसके ऊपर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक प्रेशर पॉइंट के हिसाब से वो जो कर रहे हैं अपनी ईमा पे और अपनी सोच के मुताबिक जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि उनकी पाकिस्तान में तो कुछ सुनी नहीं जाती। पाकिस्तान में तो उनको डंडे पड़ते हैं। तो वो एहतजाज जो कर रहे हैं, यस, ऐसा ज़रूर हो सकता है आईएमएफ के हवाले से कि जो एहतजाज अगर वो करें आईएमएफ के सामने, तो उससे ऐसा नहीं होगा कि आईएमएफ अपना बेल आउट बंद कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मकसद ये होता है कि आप
पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर प्रेशर डालें, ये कि हमारे लीडर को रिहा करें, जो धांधलियों के इल्जामात हैं उनको क्लियर करें वगैरह वगैरह। तो दोनों तरफ से जो है ना पॉलिटिक्स खेली जा रही है, लेकिन ये जो पीटीआई वालों ने जो एहतजाज किया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पीछे सामने, उनकी कौम यूथ की मज़ाहिया कॉमेडी चीजें हैं। तो एनीवे, कोई खतरे की बात नहीं है, कोई बम कहीं नहीं जा रहा, लेकिन असल जो बड़ा मुद्दा है वो यही है कि यार ये क्या किया है, घास खा लेंगे बम बनाएंगे, घास अब खा रहे हैं, बम बना चुके हैं, तो घास खाई जाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट से अपने ख्यालात के साथ करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।